बच्चों तो फाइनली एमसीसी ने नीट 2025 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट रिलीज कर दिया है राउंड वन का। तो आप एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है। अच्छा, राउंड वन की जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर बच्चों को नहीं मिला है, जिनके मार्क्स अच्छे थे और उन्हें राउंड वन में सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें राउंड टू में सीट अलॉट हो जाएगी, क्योंकि धीरे राउंड के हिसाब से कट ऑफ घटती जाती है, ठीक है। तो राउंड वन की जो कट ऑफ जाती है वो हाई जाती है। ओके, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये प्रोविजनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्रोविजनल रिजल्ट इसलिए रिलीज किया जाता है कि अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो बच्चे हमें बता सके। ओके, तो देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है, ठीक है। ये आपकी रैंक है, जैसे फर्स्ट रैंक हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। यह अलॉटेड कोटा होता है कि किस कोटा में सीट मिली है। ये ओपन सीट कोटा होता है। कोर्स शो हो रहा होगा एमबीबीएस। अब जिन बच्चों को बीडीएस मिली होगी उनके कोर्स वाली लिस्ट में बीडीएस शो हो रहा होगा, ठीक है। अब अलॉटेड कैटेगरी ये ओपन कैटेगरी है, ठीक है। ये आपका कैंडिडेट कैटेगरी है, जनरल की क्या होगी, ठीक है। रिमार्क अलॉटेड। अब इन केस जैसे कि आप रैंक चल रही है, ये सीरियल नंबर है। अब आपने देखा कि भाई आपसे ऊपर रैंक वाले का सीट मिल चुकी है, लेकिन आप उससे नीचे एक रैंक थे उसे सीट नहीं मिली है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चल सकते हैं कि आपकी 10,000 रैंक है। 10,000 से आपसे एक रैंक ऊपर वाले को सीट अलॉट हो गई, तो आपको सीट अलॉट नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि आपको जो सीट अलॉट होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सीट अलॉट सेकंड राउंड में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी रैंक उस कैटेगरी में ना आ रही हो, उन कॉलेजेस में ना आ रही हो जो कॉलेज आपने फिल किए। बच्चे को सीट इसलिए मिल गई क्योंकि उसने सारे एमबीबीएस कॉलेज सिलेक्ट कर दिए थे, और आपने वो नहीं करा, आपने अपने चॉइस के हिसाब से किए। तो आप नेक्स्ट राउंड में अपने सीट आपको मिल जाएगी। क्योंकि देखो ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये जो राउंड होता है राउंड वन, इसमें फ्री एग्जिट होता है। तो बहुत से बच्चे इसे फिल कर लेते हैं कि भाई चलो वहां चले जाएंगे, क्योंकि अब स्टेट वाली आएगी। तो अगर उन्हें स्टेट में सीट अलॉट हो गई तो वो इस वाले में से सीट छोड़ेंगे, ठीक है। तो फ्री एग्जिट होता है, तो इसीलिए बच्चे इस राउंड में एक तरीके से फन राउंड होता है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो बहुत सी सीटें खाली होंगी, तो आपको सेकेंड राउंड में इसमें सीट मिल जाएगी। तो देखिए राउंड वन का जो प्रोविजनल रिजल्ट आया है एमबीबीएस 2025 का, उसमें जो नीट की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, ये हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो जनरल और ओपन कैटेगरी में जो आपकी AIR रैंक गई है वो 21,190 गई है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं ये आपकी AIR गई है। जो आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो, और उसमें आपको स्टेट के हिसाब से भी मिल जाएगा। जैसे आपको स्टेट के कॉलेजेस मालूम है अपने कि मेरे स्टेट में इतने कॉलेज हैं, तो आप देख सकते हो कि लास्ट कॉलेज किस रैंक वाले को मिला है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी गई। तो स्टेट वाले बच्चे जैसे कि स्टेट की कट ऑफ का वेट कर रहे हो, और उन्हें स्टेट की अपने स्टेट की कट ऑफ ना मिल पा रही हो, और वो देखना चाहते हो कि भाई हमारे स्टेट की कट ऑफ कितनी गई है राउंड वन में, तो वो अपने कॉलेज देख सकते हैं कि उनकी स्टेट के कौन से कॉलेज में लास्ट सीट गई है स्टेट को, ठीक है। तो वो चेक कर सकते हैं। अब EWS की जो कट ऑफ गई है वो 25,599 गई है, ठीक है। ये जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये ऑल इंडिया कोटा राउंड वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 21,452 गई है, 21,452 गई है। SC की बात करें 1,10,389 गई है। ST की बात करें 1,45,652 गई है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं बीडीएस की, कि राउंड वन की प्रोविजनल रिजल्ट में बीडीएस की कट ऑफ कितनी गई है। तो कैटेगरी और AIR रैंक देखें तो जनरल ओपन में हमारी 38,223 रैंक गई है। EWS की अगर हम बात करें
41,398 गई है। ओबीसी की अगर हम बात करें 48,617 गई है, ठीक है, 48,617 गई है। एससी की अगर हम बात करें, एससी कैटेगरी की, तो 1,60,911 गई है। एसटी की अगर हम बात करें तो 2,06,111 गई है इसकी, ठीक है। तो ये आपकी जो कट ऑफ गई है वो कुछ इस तरीके से गई है। जब आप अपना रिजल्ट चेक करें तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपकी रैंक तक किसको मिली है, ठीक है। तो सेकंड घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को इस रैंक पे अभी नहीं मिली, उन्हें सेकंड राउंड में आसानी से मिलने के चांसेस है, अगर उनकी रैंक इन्हीं रैंकों के आसपास है, क्योंकि सेकंड राउंड में आपकी कट ऑफ और लो जाएगी, घटेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे सीट छोड़ेंगे और वो अपनी स्टेट वाली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत से बच्चे कॉलेज छोड़ते भी हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर रैंक आसपास है तो आपको सीट आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताएं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट मिल सके, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।